और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो किसानों के प्रदर्शन का आज 14वां दिन है और आज भी किसान लगातार डटे हुए हैं, बने हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और ट्रैक्टर मार्च किसान आज निकाल रहे हैं। बिल्कुल, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी। सर, आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति आज ट्रैक्टर चलाओगे और रणनीति क्या होती है? अपना आंदोलन का खेत है, इसकी जुताई करेंगे आज। हाँ, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है पिछले 13-14 दिनों से, उनका तो 29 तारीख तक का था कि 29 तारीख तक वेट करेंगे। तो क्या किसान संगठन जो बटे बटे हैं क्या? हाँ, किसान संगठन बटे बटे हैं, बटे बटे। तो सरकार लगातार बातचीत की पेशकश कर रही है, बातचीत तो करनी चाहिए। 5वीं बार एक बार फिर से न्योता दिया गया जी। बात मैंने कौन कर रहा, वो कमेटी भी मैंने नहीं कर रही, लेकिन ये जोड़ो जाने हमने 5वीं बार करी, फिर हमने 7वीं बार करी, और ये चुनाव आचार संहिता तक, क्योंकि चुनाव आचार संहिता पे 15 मार्च में लग जाएगी, ये 4 अखबार वार्ता और करेंगे और फिर से आंदोलन को चुनाव इसी पे लड़ेंगे। पूरी सरकार इसी पे तो चुनाव लड़ेगी, सिखों को बदनाम करेगी, आंदोलन को पंजाब का बतावेगी, इसी पे चुनाव लड़ेगी। महंगाई ये सब चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि 13 सीट भारत सरकार ने अपने लिस्ट में से काट दी और चुनाव लड़ेगी इसी पे। नहीं तो राकेश जी, अगर किसान ही आपस में बटे रहेंगे तो फिर कैसे हल कैसे निकलेगा? निकलेगा हल, निकल जाएगा कैसे सर? मैं आपसे वही समझना चाहूंगा, हल निकलेगा कैसे? बिना बातचीत के तो हल निकलना नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। बातचीत होगी तभी हल निकलेगा, और किसान ही आपस में बटे हुए हैं तो बातचीत किससे करे सरकार? फिर बातचीत एसकेएम से भी करे, उनसे भी करे, ये सरकारी तो बांटने का काम कर रही। तो आपको नहीं लगता है कि अगर एकजुट होकर के आते तो शायद ज्यादा स्थिति और बेहतर होती किसानों की? हाँ, नहीं, अब भी आ जाए तो अब भी बेहतर हो जाएगी। तो क्या आपकी उन संगठनों से कोई बातचीत हो रही है? बिल्कुल, 6 मेंबरी कमेटी बनाई है चंडीगढ़ में और कहा कि उनसे भी बातचीत करो, जो और संगठन है उनसे भी बातचीत करें, क्योंकि एसकेएम के भी अपने प्रोग्राम है, उन्होंने प्रोग्राम अपने दे रखे हैं। ये आज जो ट्रैक्टर मार्च है पूरे देश भर में, ये एसकेएम का है, और जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है उनके समर्थन में है जी। हमारा 14 मार्च का दिल्ली में प्रोग्राम है, बगैर ट्रैक्टरों का है, 1 दिन का है जी। ये प्रोग्राम चलते रहेंगे पूरे देश भर में। राकेश जी, आप जिस तरह से एकजुटता अभी तक नहीं दिख रही है किसान संगठनों में, कहीं यही तो नतीजा नहीं कि आपकी बात को बहुत शायद उतनी गंभीरता से वो नहीं जा रही जितनी गंभीरता से आप चाहते हैं कि मैसेज पहुंचे? हाँ, ये भी कारण है, एकजुटता नहीं है तो सरकार इसे ढिलाई में लेगी, ये भी बात है। हालांकि सरकार पेशकश कर रही है, कह रही है कि बातचीत से ही हल निकलेगा और बातचीत एक बार फिर से की जाएगी, और हम भी कह रहे हैं कि बातचीत से हल निकलेगा। तो फिर गैप कहां रह जा रहा है? और जब काम नहीं करती सरकार, बातचीत का मतलब ये थोड़ा कि बात करने में कोई देवी देवता है सरकार के लोग, ये दी के मनोकामना पूरी होगी, भाई काम तो करने से होगा। नहीं राकेश जी, तो फिर गैप कहां रह जा रही है? आप भी बात करना चाहते हैं, सरकार भी बात करना चाह रही है, दोनों हल निकालना चाहते हैं, फिर गैप रह कहां रही है? और अगर इसी तरीके की स्थिति रहेगी, आम जन को कितनी परेशानी होती है, इसका भी ख्याल रखने की जरूरत है। देखो, ये सरकार क्या है कि इसके माध्यम से ही किसानों को बदनाम करेगी, पंजाब को बदनाम करेगी। पंजाब के आंदोलन पे ये कहेगी कि वहां की सरकार इसको समर्थन कर रही, वहां की सरकार को अपनी जान बचानी भारी हो रही, वहां किसानों से भी डरती है सरकार, भारत सरकार से भी डरे। तो इसको भारत सरकार को ये आंदोलन चलाने में फायदा हो रहा है, तो ये इसको इलेक्शन के बाद तक लेकर जाएगी जी। वो काम कुछ नहीं करेंगे जी। राकेश जी, ये भी कहा जा रहा है चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसीलिए जो किसान है सड़कों पर उतरे हैं। अच्छा, और ये चुनाव में घोषणा बहुत कर रहे हैं, कल 60,000 करोड़ की घोषणा कर दी गुजरात में, ये चुनाव से पहले घोषणा नहीं है। भाई, अगर ये पता है कि सरकार चुनाव से पहले देती है कुछ, तो आंदोलन पे कोई हड़ताल हो रही, कोई सुप्रीम कोर्ट का स्टे है कोई आंदोलन पे?
अपनी बात हम कहें ना, सरकार घोषणा करती रहे भाई, इसकी भी घोषणा कर दो और इसका चुनाव में लाभ ले लियो, हम क्या को मना कर रहे हैं। इसमें एक सवाल हमेशा ये भी राकेश जी उठता है कि जो भी किसानों का संगठन है जो इस समय दिल्ली बॉर्डर की तरफ रुख कर रहा है, बीकेयू है या एसकेयू, जो भी संगठन एकजुट हुए हैं, उनमें कई राज्यों के किसान हैं ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 राज्य, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान भी इसमें शामिल नहीं है। तो सरकार ये भी तो दिखाती है कि हाँ, ये सिर्फ 1-2 स्टेट के किसान हैं जो चुनाव के वक्त सिर्फ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी इसका कोई महत्व नहीं है। अब अगर कर्नाटक की आप बात नहीं दिखा रहे, सरकार नहीं दिखा रही और चैनल नहीं चला रहे, तो उसका तो कोई इलाज नहीं, क्योंकि किसान तो बिहार के भी हैं, किसान तो झारखंड के भी हैं, किसान तो झारखंड के भी हैं। उनको अच्छा, आज आप जहाँ जहाँ ट्रैक्टर मार्च होंगे जरूर दिखाना। आपने दिखा दो। अगर कैमरे धुंधले हो गए तो उसका कौन सा इलाज है? मतलब आपका ये कहना है कि जितने राज्य हैं सबके किसान शामिल हैं इसमें, एकजुट है किसान? सबके शामिल है, हाँ सब शामिल है, एकजुट है। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि किसान एकजुट नहीं है। आंदोलन तो कर रहे हैं, उड़ जाओ, क्यों बात को मनाओ, जाओ बात को मनाओ, क्यों हम सब एक हैं। राकेश जी, बचपन में हमने वो आपने भी वो कहानी पढ़ी होगी भाई, 2 आदमी लग रहे, बताओ क्या कहानी पढ़ी? नहीं, बचपन में कहानी ये पढ़ी थी ना कि एक पिता है, एक लकड़ी अपने बच्चों को देता है तो वो तोड़ देते हैं आसानी से, फिर एक मुश्त लकड़ी देता है तो बच्चे नहीं तोड़ पाते हैं। वही हाल है, किसान अगर एक एक करके आ रहे हैं तो सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। आप एक मुश्त होकर के आइए ना, सरकार भी देखेगी। पिछला आंदोलन आपने ही किया, कैसे सरकार झुकी आपको भी पता है। हम अपनी लकड़ी का जो सारी कच्ची होती है, हमने एक तोड़ कर उसका खोता बना लिया। नहीं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि अगर आप शायद पहले एकजुटता बनाते, पहले समन्वय बनाते, सहमति सब इकट्ठा होकर आते, तो शायद वो जो आप मैसेज चाहते हैं वो कन्वे हो पाता। हो जाएगा, कन्वे हो जाएगा। ये कह रहे छेड़खानी, आज ट्रैक्टर मार्च हो रहा है, इस पर कह रहे छेड़खानी करवा दो आज कुछ थोड़ा सा। ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं राकेश जी, यही तो देखिए। अमूमन ये इस तरीके की जो धारणा बनी है, जो आप भी धारणा बना के बैठे हैं कि मीडिया नहीं दिखाता है, विपक्ष भी धारणा बना के बैठा है कि मीडिया नहीं दिखाता है, ये धारणा कम से कम तो तोड़िए, ये धारणा कम से कम खत्म कीजिए। ठीक है, लेकिन अब इस पे एमएसपी पे आते हैं। एमएसपी पे आपको लगता है, एमएसपी पे बता दो पहला आप क्या करोगे, मैं ही बता दूं। और क्यों खामखाम आप ये करोगे कि एमएसपी पे इतना खर्चा बढ़ेगा? नहीं, मैं खर्चे वर्चे पे नहीं जा रहा। नहीं सर, मैं खर्चे पे नहीं जा रहा। महंगाई बढ़ेगी। अच्छा बताओ क्या कुछ खर्चे पे मैं जा ही नहीं रहा। मैं ये पूछ रहा हूं, एमएसपी पे गारंटी क्यों चाहिए? हाँ, एमएसपी पे गारंटी इसलिए, ये जो व्यापारी सस्ते में माल को लूटता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार की एक कमेटी है, उसने तय कर दिया कि इसके कम पे अगर खरीद होगी तो किसान को नुकसान होगा, और भारत सरकार को जितना चाहिए वो खरीद कर ले। लेकिन व्यापारी से सस्ते में खरीद ना करे, सरकार को तो कानून बनाना पड़ेगा। हाँ, सरकार उस पर कानून बना दे। कोई व्यापारी ये कहे कि मुझे तो चावल खरीदने में नुकसान है, तो वो खरीद दे, दूसरा व्यापार कर ले। ठीक है, किसी हकीम ने बता रखा कि चावल ही खरीद करनी व्यापारी को, वो तो क्यों खरीद ले? वो कपड़े का व्यापार कर ले, मकान बनाने का कर ले, या सस्ते का ही व्यापार इन्हें ठीक लगे। हाँ, अब मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा, एमएसपी सरकार ने तय कर दीजिए, मान लीजिए धान की एमएसपी जो है वो 1000 रुपए प्रति क्विंटल अगर सरकार ने तय कर दी, ठीक है, व्यापारी 1000 में खरीद रहे हैं, ठीक है। अब बिहार का किसान ये कहता है कि हम अगर अपने माल को ले जाकर के बेच रहे हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का व्यापारी हमसे 1200 में लेने के लिए तैयार है, तो वो एमएसपी को क्यों देखेगा? बिकवा दो। नहीं, तो वही चीज है, वो एमएसपी फिर क्यों देखेगा? ये आप बताइए ना, ये किसानों को आप समझाइए हमारे चैनल के थ्रू कि हाँ, आप निश्चिंत रहिए, 1000 में ही आप बेचिए, व्यापारी 1200 में ले रहा है, छोड़िए, सरकार ने एमएसपी 1000 तय की है। बिकवा दो ना एमएसपी पे, गारंटी कानून हुआ तो नहीं, वो तो बातचीत आप कर रहे हैं। किसान संगठन एकजुट होकर के आए तो सही। पिछली बार सर आप ही ने प्रदर्शन किया, सरकार झुकी ना, 3 कानून जो है वो सरकार ने वापस लिए, क्योंकि आप एकजुट थे। अभी सर किसानों में ही एकजुटता नहीं है।
आप कहाँ बेचना है, आप वो जगह बता दो, हम बेच देंगे वहां पे। डिमांड तो सबकी एक ही है भाई, डिमांड तो एक है। वो एमएसपी गारंटी कानून चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, वे भी चाह रहे हैं, हम अलग अलग ही हैं, लेकिन डिमांड तो एक है ना। बात मान लो, कमेटी से बातचीत चल रही, उन्हीं से ही बात कर लो और गारंटी कानून दे दो, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर, तो वही तो मैं आपसे ये चीज समझना चाह रहा था, एमएसपी से ज्यादा अगर व्यापारी देगा तो फिर तो उसका कहाँ फिर दे क्या? रहा है? एक आधे व्यापारी का नाम बता दो जो एमएसपी से ज्यादा दे रहा। मैंने क्या कहा, ओपन मार्केट को ओपन करने दीजिए, मार्केट ओपन होगा, व्यापारी अपने हिसाब से लेगा, उसमें किसानों। ले रहा है ना। आप कभी बिहार गए क्या? मैं बिहार का ही हूं सर, मैं बिहार का ही हूं। और यूं प्यार का तो इलाज तो प्यार का नाश तो नहीं हुआ कि जो बिहार में बिहार बिहार का ही मैं हूं, और मैं बिहार के किसानों। मैं बिहार वालों की तलाश कर रहा कि बिहार वाले पढ़े लिखे गए कहाँ? जिसने बिहार से पढ़ लिख लिया उसने बिहार छोड़ दिया। बिहार से दो लोग तैयार हो रहे हैं, एक तो बिहार का पढ़ा लिखा आदमी उसने बिहार छोड़ दिया, और एक वहां से मजदूर तैयार हो रहा। तो पूरे बिहार में लेबर तैयार हो रही है, पढ़ा लिखा आदमी। पढ़ा लिखा बिहार जाता नहीं। किसने कहा राकेश जी कि बिहार नहीं, किसने कहा पढ़ा लिखा बिहार में नहीं जाता? सर ये नहीं, बिल्कुल मैं बिहार में ही रहता हूं सर, मैं बिहार में रहता हूं, आता जाता रहता हूं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार मैंने छोड़ दिया। मेरा परिवार भी बिहार में ही रहता है, मेरा पूरा परिवार बिहार में रहता है, और मैं बिहार और बंगाल नहीं मानता, मैं मानता हूं हिंदुस्तान। मेरे लिए हिंदुस्तान है। आप बिहार को ही मान लो पहले, आप अपने घर को ठीक करो। नहीं मानता, मैं पूरे देश को मानता हूं। मेरे लिए देश सर्वोपरि है। मेरे लिए देश सर्वोपरि है सर, मेरे लिए देश सर्वोपरि है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं बिहार का उदाहरण दे देता हूँ, बिहार की, क्योंकि मंडियां तो बिहार की बंद हुई ना, जो बाजार समिति बोलते हैं, वो मंडी बिहार में बंद हुई, पूरे देश का नहीं बंद हुई। बिल्कुल। तो वहां पे आज व्यापारी क्या है कि गांव में जा रहा है व्यापारी, और उसने गोदाम सड़क के आसपास बना दिए, बड़े बड़े गोदाम 55 एकड़ में, और छोटे उसमें माल खरीद के जाता है, और यहाँ से ट्रक में भर के हजारों ट्रक हर रोज बिहार से धान के फसलों के निकलते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी के नीचे पे बिहार का किसान बेचता है। मतलब इतना नुकसान बिहार को है अकेले। मंडी तो सबसे पहले बिहार की खत्म हुई, बिल्कुल, तो आंदोलन चल रहा है। लेकिन बिहार का किसान ओपन मार्केट के लिए हमेशा तैयार है, झारखंड का किसान ओपन मार्केट के लिए हमेशा तैयार है। ओपन मार्केट की कहाँ बात करते, जब माँ है ही नहीं ओपन मार्केट का, तो उसका सर बिहार के किसान अपने धान को दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं, बिहार के किसान गेहूं को दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं, तिलहन दलहन की फसलें भेज रहे हैं। अरे क्यों बका रहे दिल्ली में बैठ के? कौन भेज रहा भाई? व्यापारी भेजता है, वहां से जो ट्रक आए वो किसान का आ रहा ट्रक। किसान सर, व्यापारी वहीं पहुंच रहे हैं, तो वही तो ओपन, वहां से लेकर के महाराष्ट्र जा रहे हैं, महाराष्ट्र के मार्केट के हिसाब से वो पैसे दे रहे हैं। अच्छा, जो वहां से 800 रुपए में धान की खरीद हो रही, वो ओपन मार्केट है। यही तो सरकार चाह कि आप चैनल पे बैठ के यही बात बताओ। अब बिहार नहीं, तो वही मैं देखिए, अब फिर आप सरकार की तरफदारी कोई नहीं कर रहा है। राकेश जी आप खेती किसानी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, इसीलिए तो आपको हमने बुलाया कि आप जरा क्लियर कीजिए इसमें, अगर कोई कंफ्यूजन है उसको क्लियर कीजिए। इस तरह की ओपन मार्केट नहीं चाहिए जो ओपन मार्केट में किसान की लूट होती हो। अच्छा। और मंडी का मतलब किसान को उचित लाभ देना नहीं है। मंडी एक किसान का प्लेटफॉर्म है, वो अपना माल वहां पर ले जाकर रख सकता है, और एमएसपी गारंटी कानून ये है कि उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। आप खरीद ना हो इसके नीचे पे, तो बिहार के किसान को लाभ हो जाएगा। मक्का के किसान को करीब 8000 करोड़ का नुकसान है। धान का किसान, गेहूं का किसान, सूरजमुखी का किसान, गन्ने का किसान, वहां पे आप देखो ना कि बिहार के किसान की हालत। यही कश्मीर का सेब है, आवाज उठेगी तो कश्मीर का जो सेब उत्पादन किसान है वो मुस्लिम है, इसलिए उसको नुकसान करा जाता है। क्या सोची समझी चाल है? क्या उनके 2 साल पहले पिछले वाले सीजन में उनके ट्रक नहीं रोके गए? उनके सेब के भरे हुए ट्रक को 18, 19 और 20 दिन सड़कों के ऊपर नहीं रोका गया?
क्या उन किसानों को नुकसान नहीं हुआ? चलिए, ये एमएसपी की बात रही। अब और आपकी गाड़ी कहाँ पे रुक रही है? एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कम शब्दों में। और आपकी गाड़ी कहाँ रुक रही है बताइए? ये तो एमएसपी की बात हो गई। हमारी गाड़ी कहाँ रुक रही है? हमारी तो गाड़ी आंदोलन है और हमारी गाड़ी का पॉलिटिकल है। गाड़ी मतलब बातचीत कहाँ फंस रही है आपकी सरकार के साथ? और सरकार बात कर कहाँ रही? चलिए ठीक है राकेश जी, हम उम्मीद यही करेंगे कि बातचीत हो और बातचीत से समाधान निकले, देश का हर किसान खुशहाल रहे। हमारी भी यही कामना है। आप भले ही इसको जिस तरीके से एक्सेप्ट करें, लेकिन हमारी यही कामना है हर किसान खुश रहे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।